ठीक है, थैंक यू। हेलो। 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 जी प्रेम बहल जी बताएं। मैं पूछ रहा था, आई एम 80+, तो मैं भी फॉलो कर रहा था। तो एक्चुअली somehow आई वाज हैविंग सम प्रॉब्लम इन माय लेग्स, तो मेरे को फिजियोथेरेपी करानी पड़ रही है रेगुलर। तो कैन आई कंटिन्यू विद दिस? थोड़ा वीकनेस आती है मुझे लगता है, हाँ या फिजियोथेरेपी तो लोकल है ना सर। और बड़ा अच्छा लग रहा है, या आप 80 इयर्स के हैं, लोकल एप्लीकेशन है। हाँ फिजियोथेरेपी तो लोकल, वो स्ट्रेचिंग और अल्ट्रासोनिक करने आ रहे हैं ना। स्ट्रेचिंग हाँ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसमें देखिए आपने, आप कभी अगर जल पे नहीं रहे हैं तो जूस जी, फास्टिंग पे ही कंटिन्यू करिए, और अदरवाइज नींबू पानी शहद अल्टीमेट रेमेडी है। ठीक ठीक। और वही अगर मैंने जरा कहा। सा भी लो फील हो लगे तो चॉइस फ्रूट्स होना चाहिए, भोजन नहीं, है ना। अगर ठीक लगे तो कोई भी फल खाने की, फल फल थोड़ी अमाउंट में खाइए, और बाकी पानी पीजिए। हाँ या सलाद का कोई पीस, खाना मत खाइए प्लीज। हाँ बीच ठीक में है। वो काफी नुकसान फूड करेगा। हाँ। फूड ग्रेन नहीं लेना। फूड हाँ फूड जी। ग्रेन नहीं लेना। फूड ग्रेन नहीं लेना आपका। फूड ग्रेन अभी नहीं लेना है। फूड ग्रेन हम आपको 8th को अलाउ करेंगे, 8th को खाएंगे, मतलब 8th डे। राइट। तो आज हमारा 5वां दिन है, छठा सातवां, 2 दिन और। आज का दिन, कल परसों का। ठीक है। थैंक यू। मैम, डे 6 और 7 का बताया आपने डाइट? हाँ अभी मैं बता रही हूँ, अभी शुरू नहीं किया है। हाँ हो गया, चलिए ओके आप, ओके काफी ओके। लोग हो गए, आप शुरू बहुत करिए। सारी सर्दी की आवाज सुन रही हूँ। हाँ जी। जो लोग देखिए सप्तमी को पूजन करते हैं, उनको एक बात समझनी पड़ेगी कि सप्तमी के लिए तो हमारे पास स्पेस कम है, क्योंकि उधर हम बहुत तेजी से आ नहीं पाते, लोगों को समझाना पड़ता है। तो सप्तमी को जो लोग तोड़ना चाहते हैं, वो कल फल और जूस पे रह जाएं। फल भी खाएं, जूस भी पिए। हाँ आज वो खाना खा लें। जो लोग सप्तमी को रहते हैं उपवास और अष्टमी तोड़ते हैं, हम लोग नवमी तोड़ रहे हैं। जो लोग अष्टमी तोड़ते हैं वो सप्तमी के लिए थोड़ा अनाज भी खाएंगे, और उसके लिए वो छठे दिन जो कि कल है, वो आपका फल और जूस पे रहेंगे, मतलब 2 बार फल 2 बार जूस, बाकी पानी या नींबू पानी शहद। ठीक है, क्लियर है। तो अभी जो लोग हमारे साथ हैं नौमी वाले, वो चलेंगे। जी ज्योति जी, कल का दिन बहुत बढ़िया रहा, मेरा भी बहुत बढ़िया रहा। हम अपना बढ़िया नाचे वाचे भी, दुर्गा माँ की उपासना भी की। और मैंने हार्डली पिया होगा जूसेस भी, हमने 3 ही पिए थे, 3 या 4 पी पाई थी। रात में एकदम 11 बजे एप्पल जूस पिया है, तो सभी कह रहे थे, मैंने कहा जब फुर्सत मिलेगी तभी पियेंगे ना, जब सारे लोग फुर्सत देंगे। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है कि रात में आप नहीं पी सकते, नहीं खा सकते फल। हाँ नॉर्मल कोशिश में वो इंसुलिन स्पाइक को बढ़ाता है, इसलिए जनरल डाइट सिनेरियो ये कहता है कि आप 5 बजे तक फलाहार कर लें, 4 बजे तक फलों को खा लें, उसके बाद ना खाएं, क्योंकि उससे इंसुलिन बढ़ सकती है, मीठे फल हैं, और वो तेजी से आपकी बॉडी में एसिमिलेट हो जाता है। इसलिए वो वहां से कहा गया है। पर जब आप फलाहार पे ही रह रहे हो, भोजन ही नहीं कर रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। नमस्कार आप सभी को, मैं हेल्थ इज वेल्थ से नेचुरोपैथ शिखा गुप्ता आप सभी का अपने उपवास चिकित्सा कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। ये पूरी तरह निशुल्क है, और पुनः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग भी हमारे साथ पहले से रह रहे हैं या अभी रहना शुरू किया है, और उन्होंने अपने बहुत सारा अंतर अपनी बॉडी में देखा है, चेंजेस देखे हैं, वो हमें पर्सनल पे अपना नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर और समीक्षा उसकी, कि आपने पहले दिन से 7वें दिन में कितना वजन कम हुआ, कितना और चीजों में सुधार आया, या मैंने सिर्फ फलों और इस पे रह करके देखा कि जो तला भुना खाते हैं उसके एवज में हम इस तरीके से रखते हैं, तो हमारे शरीर में किस तरह की ऊर्जा का संचार हुआ, ऐसा, या आपके बच्चे ने रखा उसके साथ भी। तो हम ऐसा चाहेंगे कि आप लोगों के लिए एक ई सर्टिफिकेट भी अवेलेबल कराएं, और ये मेरे रिसर्च में भी एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। जैसा कि आप जानते हैं ये 5 सालों से ज्यादा की मेहनत हो रही है। सो आप सभी का धन्यवाद। आज है डे 5, जिसमें हमने कल बताया कि नींबू पानी शहद, तुलसी का पानी, लौंग का पानी, सौंफ का पानी,
या 2 से 3 बार नींबू पानी शहद, 4 बार, या हर 2 घंटे पे नींबू पानी शहद। जैसे प्रेम बहल जी हैं, 80 ईयर्स के हैं, तो मैं इनको पानी पे फास्टिंग सजेस्ट नहीं करूंगी, पर मैं इनको सजेस्ट करूंगी आपको कि आप हर 2 से 3 घंटे पे आप नींबू पानी शहद पिए। आप देखिए सर, आपकी एकदम शरीर की ऊर्जा बदल जाएगी। पर हिम्मत आपको ही जुटानी है। अगर आपके अंदर डर आ गया कि क्या होगा, तो कुछ नहीं हो सकता। तो अगर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं, फास्टिंग से एक्चुअली फायदा होता है। एक्चुअली हमारी जो कैंसर सेल्स बॉडी में बन रही हैं, हर किसी की बन रही हैं, वो ऑटोफेजी पे चली जाती हैं, मर जाती हैं, अपने आप सुसाइड कर लेती हैं। तो जितना जो फास्टिंग के करीब रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। खाना भोजन ना देने का तात्पर्य यह है कि बॉडी उसमें लग जाती है, आपको वो क्लीनिंग उतनी नहीं कर पाएगी। दूसरे, आपको क्रेविंग होती रहेगी खाने की, आप नहीं रह पाएंगे पानी पे या जलोपवास पे या रसाहार पे, जितना आप उसको नहीं छुएंगे। ये जो साफ सफाई का कॉन्सेप्ट था ना, वो इसीलिए था कि बिल्कुल भी एक भी ग्रेन का दाना, अनाज का दाना मुंह में ना चला जाए, धोखे से भी ना चला जाए। इसलिए वो किचन को इतना आप साफ कीजिए कि आपको उसकी महक भी ना आए। क्योंकि आपको अगर उपवास करना है तो इंद्रियों पे उपवास करना होगा ना। हम बढ़िया 3-4 बार गहरी सांस ले ली, बढ़िया मछली वछली कहीं पकड़ी थी, सब बेकार कर दिया, राइट। तो वो सारा का सारा हमारी सेंसेस ने तो एब्जॉर्व कर लिया ना, हमारा मन तो कर ही गया। तो इसीलिए ऐसा उपवास का जो माध्यम है उसमें बहुत ज्यादा मोबाइल नहीं है, बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसी चीजों को देखना नहीं है जिससे आपका मन डिजायर्स बढ़े, बहुत ज्यादा ऐसी चीजों को सूंघना नहीं है जिससे डिजायर्स बढ़े कि हाँ अरे कब से नहीं खाया, कब से मन कर रहा है। तो जितना आप सात्विक तरीके से उपवास को करेंगे और इंद्रियों का उपवास करेंगे, उतना ये और फलीभूत होगा। साथ में मैंने बताया कि जब भी आप लिक्विड फास्टिंग करते हैं, आपके पेट में थोड़ी थोड़ी क्रैम्पिंग होती है, उसके लिए आप पेट पे ठंडी टॉवेल सुबह शाम बताऊं थोड़ी और देर में, माथे पर क्योंकि मेरी लगाएं। 2:30 कुछ नहीं, लोगों ने मेरी मुझे 2:30 मैसेज की किया क्लास है। कि वो सुबह 2:30 उनको फीवर है। हाँ, वो तो लेकिन ना लास्ट ज्योति जी भी 2:30 जुड़ी वाली का हुई हैं, पक्का और नहीं है, वो बहुत कल बार रात हमारे तक के साथ ऐसा फंक्शन में हुआ गई थी, तो कि वो लोग खाएगी या नहीं फीवर में खाएगी। फास्टिंग तो की मैं उन्होंने, और फीवर आपको बहुत जल्दी ठीक हो गया। तो फीवर में उपवास से ना डरे, मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, मेडिसिन मत लें। आप नॉर्मली नींबू पानी शहद जूसेस पे रह जाएं, और ज्यादा है सूप बना लीजिए। तो 2-3 बार सूप अगर आप पीते हैं, नींबू पानी शहद पीते हैं गरम गरम, और पट्टी रखते हैं पेट पर और माथे पर, दिन में 2 से 3 बार, आप देखिएगा आपको फीवर एकदम चला जाएगा। तो फीवर की कंडीशंस में ना डरे। हाँ, अगर बिल्कुल बियॉन्ड सर्वाइवल है, आप बिल्कुल परेशान हैं, तो नो डाउट आप फिर वेजिटेबल्स को शामिल करें और तब मेडिसिन लें। ठीक है। तो हम आते हैं कल के दिन पर। जैसा कि मैंने बताया कि डे 6 जो लोग आज हमारे साथ उपवास कर रहे हैं, वो नींबू पानी शहद पे हैं। हर 3 घंटे पे नींबू पानी शहद लेंगे, आपको बिल्कुल लो फील नहीं होगा। या जैगरी यूज करें, गुड़ पानी, या नींबू अलग पिया, नींबू पानी शहद पानी अलग पिया, या 1 चम्मच शहद खाया, थोड़ा थोड़ा पानी पिया। ये सारी पॉसिबिलिटी है। जरूरी नहीं है कि नींबू पानी शहद आपको अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी आप पी रहे हैं, पर जो कुछ भी पिए। अभी मैंने ये लौंग बॉईल कराई है, कप में दिख नहीं रही है, तो 1 लौंग 2 लौंग डाल के इसको खला लिया है, या उसका थोड़ा सा 1 चुटकी चूरा, और फिर आप उसको पिए। तो प्लेन वाटर पीते पीते भी मुश्किल होती है। दूसरा, जब आप पानी को खलाते हैं ना, तो वो हल्का हो जाता है, और वात पित्त कफ रोधक हो जाता है। वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो कोशिश करें दिन में 4 बार 5 बार तो पानी को बॉईल कर लें अच्छे से, है ना, थोड़ा सा वो जल जाए, 2-3-30 सेकेंड 40 सेकेंड, उसके बाद आप उसे गुनगुना करके ठंडा करके पिए। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा लेमन हनी वाटर गुनगुने में लेना है, सादे में लेना है, ठंडे में लेना है, जैसी आपकी इच्छा करे। आप ठंडे में बनाना चाहते हैं कभी कभार ठंडे में पी लीजिए, गुनगुने में पीना चाहते हैं गुनगुने में पी लीजिए। तेज गर्म पानी में कभी भी लेमन या हनी नहीं डालना चाहिए। तो आप जब छान दीजिए, वो थोड़ा सा गुनगुना रह जाए, तब आप उसको यूज कर सकते हैं, दोनों चीजें डाल करके। ठीक। अब जो कल का दिन है, जो हमारे साथ चलना चाहते हैं जैसी हमारी इच्छा है, तो वो कल के दिन में पानी पे आ सकते हैं, जलोपवास कर सकते हैं। ठीक है, या आज कर लीजिए जलोपवास। ठीक। तो नींबू पानी शहद भी अलाउड है, और पानी पे रहना भी अलाउड है। रहिए, जब आपको लगे लो फील हो रहा है, नींबू पानी शहद पी लीजिए, थोड़ा थिक कंसंट्रेटेड, तो वो आपकी सारी चीजों को पूरा कर लेगा। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। तो छठा दिन, 5वां और छठा दिन हमारा सिर्फ लिक्विड पे, रसाहार पे, आइदर पानी आइदर नींबू पानी शहद।
मुंह में लौंग रख लीजिए, चूसते जाइए चूसते जाइए चूसते जाइए, पर खाएंगे नहीं। मुंह में एक किशमिश रख लीजिए, घुलाते रहिए मुंह में और फिर थूक दीजिए। ठीक। तुलसी का एक पत्ता रख लीजिए, घुलाते रहिए और थूक दीजिए। ऐसा दिन में 2-3 बार कर लीजिए, जिससे जो आपका सलाइवा सिक्रीट हो रहा है वो भी आपको हीलिंग करने लग जाए। ठीक। कम बोलिए, एनर्जी को कम वेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, मोबाइल भी कम चलाइए, मेरे वीडियोस देख लीजिएगा क्योंकि आपके लिए काम के हो सकते हैं। उसके अलावा ज्यादा नहीं स्क्रॉल करिए, उसके बाद करिए जब आप फूड शुरू करेंगे। तो आई थिंक सारी चीजें क्लियर है डे 6 की। तो डे 6 में आप आइदर नींबू पानी शहद पे रहेंगे, आइदर जल पे रहेंगे। डे 7 का हम लोग कल बताएंगे। असेसमेंट हम लोग 9th डे करेंगे। तो आप लोगों को जैसा हमने बताया है आप उसे लिख रहे होंगे कि कितना वजन कम हो रहा है, वो सब आप रिमार्क करते रहे। मैंने भी अभी तक नापा नहीं है, आज मैं नापूंगी। तो इतनी जल्दबाजी नहीं है, नाप लीजिएगा आज से कल तक, कल नाप लीजिएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग लिख भी लीजिएगा, एकदम एट द 11th आवर ना रहे। 10th की बजाय हम लोग 9th अपना असेसमेंट सेशन करेंगे, फीडबैक सेशंस। ठीक है। तो आज 7 है, कल के बाद परसों। तो परसों सभी लोग जो भी आपको लगा है उसको शेयर करेंगे। चलें थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें, पैरों को जमीन में जमा लें या पालथी लगा लें। 2-3 गहरी लंबी सांस लीजिए। पूरे उपवास के दौरान एक तो आपको संकल्प करना है, दोहराना है, आप देखिए पूरे होते हैं। दूसरा, आपको अनाज से दूर रहना है। तीसरा, प्राकृतिक चीजों पर रहना है, पूरी तरह प्राकृतिक। जो ईश्वर ने बनाई है वही ग्रहण करेंगे, जो हमने बनाई है वो नहीं ग्रहण करेंगे। तो ईश्वर ने फल बनाए हैं, ईश्वर ने ड्राई फ्रूट्स बनाए हैं, ईश्वर ने सब्जियां बनाई हैं वो। और फिर उसके ऊपर क्या है कि बिना आग पे पकाया हुआ ही ग्रहण करेंगे। अगर आपको मंचिंग करनी ही है तो नारियल की गिरी रखी होनी चाहिए, लौंग है, इलायची है, बड़ी इलायची है, फल हैं, मेवे हैं भीगे हुए। ये सब से आप अपने शरीर का शोधन करें, ऊर्जा को उत्पन्न करें। और दुर्गा माँ की जो ऊर्जा है जिसके कारण वो इतनी भव्य है, उनकी ऊर्जा को हम आत्मसात करें और ज्यादा से ज्यादा समय उनको अपने हृदय में देखें। ये हमारा पहला संकल्प होना चाहिए, जैसा हमें लगता है। ऊर्जा अपने आप काम करेगी क्योंकि हम ये दशो मुख दुर्गा माँ को, अष्टभुजी दुर्गा माँ को, 10 भुजाओं की दुर्गा माँ को देखते हैं, उन पे त्राटक करते हैं, उनको कंटिन्यूअस देखते हैं और धीरे धीरे उस ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। इसी तरह अगर हम उनको अपने हृदय में विराजित करते हैं तो भी यह ऊर्जा लगातार काम करती है। आपको पता है ये पूरी तरह साइंस प्रूवन है कि आप लगातार किसी चीज को अगर 40 मिनट तक देखते हैं तो वो ऑर्गन अंग भी हेल्दी हो जाता है और वो ऊर्जा आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं नकारात्मक व्यक्तियों की फोटो मत लगाइए, नकारात्मक व्यक्तियों के साथ मत रहिए और नकारात्मक व्यक्तियों को बहुत समय मत दीजिए बात करने में, क्योंकि वो आपकी सारी ऊर्जा को खींच लेंगे, डिप्लीट कर देंगे। अगर कोई बहुत रोध हो रहा है तो थोड़ी बहुत काउंसलिंग कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ईश्वर आपका ध्यान रखेगा। नमस्कार। अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आती है तो बहुत ज्यादा उसका रोना धोना नहीं सुनना चाहिए। कुछ देर श्वास को अपनी नाक के आसपास इकट्ठा करें, ऊपरी होंठ के ऊपर, नाक के चारों तरफ अपनी आती जाती श्वास को देखें। किस नाक से श्वास आ रही है, किस नाक से जा रही है। ध्यान की पहली सीढ़ी आपके पास है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अपने नाक के चारों तरफ अपनी आती जाती श्वास को देखते जाएं। सिर्फ श्वास को स्वाभाविक रूप से देखना अपने आप में अद्भुत ध्यान है।
सारे विचारों को जल्दी ही आप इससे हटा पाते हैं। आंखों को बंद रखेंगे और आज थोड़ी साक्षी ध्यान की धारणा के साथ प्रैक्टिस करेंगे। साक्षी ध्यान मतलब आपको अपने विचार को ना दूर भगाना है, ना पास लाना है, ना कोई नया विचार बनाना है। आपको सिर्फ अपनी श्वास के साथ शांति से बैठे रहना है। सिर्फ एक भाव धारण करेंगे। दुर्गा जी की अष्टभुजी प्रतिमा जो आपके घर में विराजमान है, उसको अपने हृदय में विराजमान कर लीजिए और शांति से बैठे रहिए। कुछ भी नहीं करना है। विचार कहीं जाता है तो जाने दीजिए, आता है तो आने दीजिए। आपको क्या करना है ये पता होना चाहिए। अमूमन इस अभ्यास को करने के लिए आपको टाइमर लगाना चाहिए। अभी तो मैं करा रही हूं, जिससे आपका ध्यान बार बार घड़ी की तरफ ना जाए। आप 10 मिनट का टाइमर लगा लीजिए और साक्षी ध्यान के लिए बैठ जाइए। बगल में एक कॉपी पेन रख सकते हैं, जिससे कभी कभी अचानक एक कोई ऐसा विचार आता है जो आपके अवचेतन मन में था, आपको अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं था, और उस विचार को आप जब आंखें खोलते हैं बहुत सारे विचारों के साथ आते हैं तो वे चला जाता है। आप उस विचार को आंख खोल के लिख सकते हैं और फिर से आंखें बंद कर सकते हैं। ये प्रक्रिया साक्षी ध्यान की रहती है। अब हो सकता है इस 10 मिनट में आपको ऐसा कोई भाव दिखे, ऐसी कोई ऊर्जा दिखे, ऐसा कोई अनायास काम दिखे, ऐसा कोई विचार आए कि ये काम हमको पहले करना चाहिए, हमको इनसे मिलना चाहिए। आपको नहीं विचार लाना है। विचार को आना होगा तो अपने आप आएगा, क्योंकि विचार आना स्वाभाविक है। अब मैं कुछ देर अपनी आवाज को स्टॉप कर रही हूँ। आप 5 मिनट तक, वो मैं बताऊंगी, चुपचाप इसी तरह से हृदय में दुर्गा जी को विराज करके चुपचाप बैठे रहें और सिर्फ अपने विचारों को देखें। सोचना नहीं है कुछ, ना श्वास को तेज या धीमा करना है, सिर्फ और सिर्फ उनके ध्यान में और सामान्य तरीके से बैठे रहें।
अगर कोई विचार आया हो तो जरूर से अभी के अभी आप अपनी डायरी पेन में आंखें खोल के लिख सकते हैं, और नहीं आया हो तो और सुंदर बात है, क्योंकि तब आप बहुत अच्छी अपनी ध्यान साधना में रहते हैं। अपने संकल्प को 3 बार दोहराइए। जो भी चीजें आपके दिमाग में हैं, जो भी डिजायर्स हैं जिनको आप फुलफिल करना चाहते हैं, उनको सकारात्मक तरीके से बोलना चाहिए। जैसे, मेरा यह काम पूरी तरह से सार्थक हो गया है। मेरा यह काम पूरी तरह से सार्थक हो गया है। ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा ही हो। और जिनके बहुत सारे संकल्प हैं वो अपना एक चूज कर लें, क्योंकि अगर आप एक संकल्प पे चलते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होता है। तो आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको पहले कौन सी चीज चाहिए। गहरी सांस लीजिए, अपने हाथ पैरों को हिलाइए, हथेलियां आपस में रगड़ें, आंखों पे रखें और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलें। ठीक है, तो सभी लोग वो धीरे धीरे कुछ कुछ अपना अपनी डायरी में ध्यान भी लिखते जाएं। जो मैं तरह तरह के कराती हूँ मैं खुद ही भूल जाती हूँ। सो आप लोग के लिए अभी ये अलग अलग तरीके की ध्यान साधना थी। आज आपने साक्षी ध्यान सीखा, बहुत ही सुंदर ध्यान होता है। इसमें कुछ भी और सोचना नहीं होता, आप शांति से अपना टाइमर लगा के रोज 10 मिनट बैठ सकते हैं। आप देखेंगे आपके अवचेतन मन की कुछ ऐसी चीजें बाहर आएंगी जो आपको खुद ही नहीं पता होती है। और श्वास पे ध्यान लगाने की आदत डालें, पेट पे श्वास देखने की आदत डालें, जो अद्भुत होता है। सो इसी के साथ आप सभी से विदा, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी को। अपना ध्यान थैंक रखें, यू। स्वस्थ रहें।